गुड इवनिंग दोस्तों। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। अहमदाबाद की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। पूरा दिन बारिश हुई है। आप मेरे घर में देख सकते हैं राइट नाउ। कपड़े सुखाए हुए हैं बेडरूम में, क्या करें। परिस्थिति थोड़ी विकट है। पूरा दिन आज भी बारिश इतनी तेज नहीं थी, लेकिन बंद नहीं हुई है। बारिश पूरी देर चली है। और आप में से जो लोग बोपल, घूमा, गोता, वैष्णो देवी, जगतपुर वाले एरिया में रहते हैं, अगर आप में से कोई, तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी परिस्थिति में है वो इलाका। आप में से है क्या कोई अहमदाबाद से? एनीवन फ्रॉम अहमदाबाद? कोई है आप में से अहमदाबाद? हाँ, धैर्य जी, कहाँ रहते हैं आप? धैर्य जी, लोकेशन? मणिनगर। खैर, इतना पानी नहीं है वहां पे। प्रीतेश जी? आप किस विस्तार में रहते हैं प्रीतेश जी? मणिनगर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घोड़ा सर में तो मेरे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड रहते हैं। उन्होंने बताया कि मणिनगर की स्थिति उतनी खराब नहीं है। मेरा कजिन ब्रदर रहता है गोदरेज गार्डन सिटी में। वो बोलता है हमारा गोदरेज गार्डन सिटी गोदरेज लेक सिटी बन गया है। वहां पे 3 दिन से पानी नहीं उतरा है। मजे की बात यह है कि जो ओल्ड सिटी वाले इलाके हैं वो सेफ हैं। वहां पे स्टॉर्म वाटर सिस्टम काम कर रहा है। और बाकी जगह पे जो नए इलाके जो डेवलप हुए हैं, सिंधु भवन, बोपल, घूमा, घोता, वैष्णो देवी, वहां पानी का प्रकोप ज्यादा है। चलो ठीक है, मुद्दे पे काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को महीने के 25-30 हजार रुपए आसानी से कमाने का रास्ता बताऊंगा। आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है महीने का 25-30 हजार रुपया कमाने के लिए? और वो भी कम रिस्क पे। कम रिस्क पे, बड़ा रिस्क नहीं होगा। तो सीखना चाहोगे एक मजेदार स्ट्रेटजी? मैं वैसे यूजुअली दुनिया को मैंने यही बताया है कि मैं इंडेक्स नहीं खेलता। लेकिन मुझे जब कई लोग जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे चाहने वाले भी हैं, वो कहते हैं सर आपका एनालिसिस तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ महादेव है। हमने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं को समर्पित है। मैं इंडेक्स करता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंडेक्स की समझ नहीं है। मैं महीने में 4 ट्रेड लेता हूं इंडेक्स में, और हर बार तकरीबन 250 से 300 पॉइंट का ट्रेड होता है वो। 250 से 300 पॉइंट का ट्रेड होता है वो। तो आज वही चीज आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। और एक कंडीशन के साथ सिखा रहा हूं कि ये मेथड, ये स्ट्रेटजी एक्सपायरी के दिन काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं एफएनओ से पैसा कमाने का। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि इंफॉर्मेशन और जानकारी कठिन है, तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ज्ञान कभी डिफिकल्ट होता ही नहीं है। ज्ञान तो सरल है, हम ध्यान नहीं देते। हाँ प्रीतेश जी, पूछिए। कुछ पूछना था प्रीतेश जी? नहीं सर। अच्छा, वो आपने उसलिए हैंड रेस किया था जो मैंने पूछा था, भाई कौन कमाना चाहता है मंथली 25-30 हजार रुपए। हाँ, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका। यू लव इट। एक काम पे और एक डेटा पे ध्यान दिया करिए। मैं उसको कहता हूं निफ्टी पीसीआर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। जब जब ये महीने में 4 बार होगा, 2 बार कॉल साइड, 2 बार पुट साइड, जब जब निफ्टी का पीसीआर 0.45 से 0.5 की रेंज में दिखे, लेकिन एक्सपायरी का दिन नहीं होना चाहिए। मेरी बात याद रखना, ये एक्सपायरी के दिन नहीं होगा। आपको सिर्फ देखना है जिस दिन बाजार 200-250 पॉइंट गिरा हुआ है। जैसे कल सुबह गैप डाउन हुआ था, 200 पॉइंट डाउन था ना बाजार।
जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं वो इस चीज को समझेंगे। कल मैंने, प्रीतेश जी आप थे उस ग्रुप में, कल मैंने निफ्टी का एक ट्रेड दिया था, आप बता सकते हैं वो कौन सा था प्लीज? 23,800 का दिया था सर आपने। हाँ कॉल दिया था, कितने में दिया था? एक ही मिनट सर, करीब 73 या समथिंग में दिया हुआ था सर। और हमने क्लोज कितने पे किया उसको? एक ही मिनट सर। हम्म। मैंने पहला लॉट दिया 80 पे, एक एडिशनल लॉट बाय कराया 70 पे। 140 पे क्लोज किया अपन। आप सोचो पैसे कितने हो गए आपके? डबल। डबल हो गया। तो ये मैं जजमेंट ला कैसे सका, वो आपको बता रहा हूं। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी क्या? नहीं। नहीं। एक्सपायरी का दिन नहीं होना चाहिए, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन ये काम नहीं करेगा। मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जिस दिन आपको बाजार 250-300 पॉइंट डाउन दिखे और पीसीआर चेक करने पर 0.45 या 0.5 दिखे, तो आप निफ्टी की कॉल बाय करेंगे 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर की, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, मैक्स 2 लॉट्स। मैंने क्या बोला? गैप डाउन होना चाहिए 200 से 250 पॉइंट का, और पीसीआर होना चाहिए 0.45 या 0.5 में। मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पे चीज, ये लिख के ले जाना। देयर शुड बी अ गैप डाउन ओपनिंग पे ऑफ 200 टू 300 पॉइंट्स, और निफ्टी का पीसीआर आपको 0.45 या 0.5 पे दिखना चाहिए। यह बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, हद से ज्यादा मंदी हो चुकी है। अब जिसने ऑप्शन बेचकर कम नफा रख लिया है उसको नफा बुक भी तो करना है। ऑप्शन सेलर को नफा बुक करना है, तो नफा बुक करने के लिए जैसे वो कॉल बाय करना चालू करेगा पीसीआर ऊपर उठेगा। अब ये 0.45 वाला पीसीआर 0.7 भी आए ना, उसके लिए बाजार को 200 पॉइंट चलना पड़ेगा, जो कल चला। कल का लो था 608 और कल का हाई था 809, सॉरी 829। 220 पॉइंट का रनअप लिया बाजार ने। ये हमेशा कर सकते हो। ओटीएम मतलब मैं बता देता हूं, 100 पॉइंट्स अप, 100-200 पॉइंट्स अप का आप कॉल ले सकते हो, उसमें रिस्क नहीं रहेगी आपकी। आपने, हमारा लक कितना रहा है, मैंने 70 रुपए में खरीदा है, मैंने इसमें एसएल दिया था, आई थिंक मैंने इसमें 50 रुपए का एसएल दिया था, तो मुझे पता है मेरा लॉस कितना है। इन एनी केस गिरा तो मेरा 20 रुपया एक लॉट पे, यानी 1300 रुपए का ही नुकसान है। 2 लॉट 2600 रुपए जाएंगे। लेकिन अगर चला तो पैसा डबल, 70 वाला हो गया 140। यानी आप सब लगा लीजिए, कौन सी बैंक आपको सिंगल डे में पैसा डबल देगी? ये हर महीने में 2 बार होगा। चेक कर लीजिए, ये कल हुआ और उसके पहले 2 हफ्ते पहले बुधवार के दिन हुआ था ऐसा। बाजार 200-250 पॉइंट नेगेटिव खुला था और वहां से रिकवरी आई थी, याद है किसी को? कल का दिन था फ्राइडे, एग्जैक्टली 10 दिन पहले हमने 23,800 छुआ था। हट! उस दिन हमने ये पोजीशन बनाई थी। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, अगर गैप अप हो, याद करिए जिस दिन हम मार्केट क्लोज करके गए थे, रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसी के नतीजे आने वाले थे, मैंने एक ग्रुप में, ठक्कर वेल्थ में, अनोनिमस में मैसेज डाला था कि कल सुबह खुलते ही निफ्टी अपना टॉप बनाएगा। किसी को याद है? अगर गैप अप हो रहा है 200 से 300 पॉइंट का और निफ्टी का पीसीआर 1.55 से
1.6 की रेंज में है, तो यह दिखाता है ओवरबॉट, हद से ज्यादा तेजी हो चुकी है। मार्केट क्रैश नहीं होगा, लेकिन यहां से कम 200 पॉइंट गिरेगा। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का पुट बाय करना है। निफ्टी का पुट बाय करना है, वो भी सेम कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ द मनी का, मैक्स 2 लॉट्स, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स। अब आपको मैं कैलकुलेशन समझाता हूं। हमने कल के ट्रेड में 70 पॉइंट के दो, यानी कुल मिला के 140 पॉइंट बनाए। आप में से कोई 140 मल्टीप्लाई बाय 65 तो करो। 140 मल्टीप्लाई बाय 65, कितना आता है, कोई बता सकता है मुझे? 140 मल्टीप्लाई बाय 65, 9100। 9100 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना बना? नौ हजार एक सौ को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना बना? 36,000। 36,000। चलो मैं ऐसा मानता हूं कि 4 के 4 ट्रेड सक्सेस नहीं होंगे, एक में एसएल लगेगा। तो एसएल कितना खाना है वो भी बता देता हूं। आप जिस अमाउंट में खरीद रहे हो ना, उसका 50% एसएल बना लो बस। भाई आप 70 पे खरीद रहे हो तो 35 का एसएल, ठीक है। समझो ट्रेड विफल गया, 4 में से 3 सक्सेस गए, एक फेल गया। जो फेल गया उसका लॉस भी आप काट के रख दोगे ना बेटा, तो भी महीने का 28 से 29,000 रुपए का फायदा होगा। श्योर शॉर्ट मेथड, और ये हर महीने होगा। अब एक और लॉजिकल चीज सिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। आप लोगों ने कभी अगर इंडेक्स को ध्यान से स्टडी किया और निफ्टी में सबसे बड़ा वेट किस कंपनियों का है? 3 कंपनियां हैं, नाम बताओ। HDFC, रिलायंस HDFC, एंड रिलायंस और TCL। आईसीआईसी, 3, बराबर। मेरी बात याद रखना, बाजार की हर वो रैली फेल है जिसमें आईसीआईसी नहीं है, ओ सॉरी रिलायंस नहीं है। कल मैंने किस पे कॉल दिया आप लोगों को? रिलायंस, और रिलायंस बखूबी चला। बाजार की हर वो रैली फेल है जिसमें रिलायंस नहीं है, क्योंकि रिलायंस स्ट्रॉन्ग मूव देता है मार्केट को। अभी भी मैं कहता हूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बिना रिलायंस के नहीं जा पाएगा। रिलायंस चाहिए उसको। रिलायंस वो हाथी है जो रस्सी को पूरी अपनी तरफ से खींच लेता है। मंडे को अगर आपको दिखे कि रिलायंस चलना शुरू हुआ है, मतलब तेजी तेजी तेजी, फिर कोई टेंशन ही नहीं, आराम से बैठ जाओ। और अगर आपको दिखे कि रिलायंस नेगेटिव जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो वो तेजी टिकेगी नहीं, वो गिर जाएगी तेजी। क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट कैप है रिलायंस का, वो हाथी है। कहावत है बेटा कि हाथी अगर एक करवट भी ले ना, तो पता नहीं कितने सारे चूहों को दबा के मार देता है। तो आप निश्चिंत रह के रह सकते हो। एक और ट्रिक भी देता हूं, जिस दिन लगे ना कि ऐसा खेल हो रहा है, पीसीआर 0.5 पे आ गया है, रिलायंस का कॉल ले लो बस। रिलायंस का कॉल ले लो, उसमें तो डीके भी फास्ट नहीं होगी, एक्सपायरी का भी झंझट नहीं है, और प्राइस भी सस्ती मिलती है रिलायंस की, मतलब आराम से लॉट खरीद सकते हो रिलायंस का। तो रिलायंस का लॉट लिया कर, कमाओगे, दिल से कमाओगे। बाजार इतना आसान है, लोग नहीं समझते, मैं क्या करूं। चार्ट कैंडल स्टिक्स आपको पता ना भी हो ना, तो सिर्फ पीसीआर डेटा देख के आप अपना काम कर सकते हो। सिंपल फंडा बता रहा हूं। पीसीआर 0.45 में आ गया है, कॉल ले लो, जिस भाव पे खरीद रहे हो उसका 50% एसएल लगा दो। आउट ऑफ द मनी खरीदना, इसलिए महंगा नहीं मिलेगा,
100 पॉइंट ऊपर का खरीदोगे तो बड़ा पैसा नहीं घुसेगा, और चल गया ना तो पैसा डबल सेम डे। ये एक दो बार नहीं, 18 साल में पता नहीं कितनी बार किया है। हम इसको श्योर शॉट ट्रेड कहते हैं। मेरा हर ट्रेंड बंदा ये ट्रेड लेता है और महीने के 30-35 हजार कमाता है, जिसकी जैसी श्रद्धा। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, देखो बेटा, इस दुनिया में हम आए ही पैसा कमाने के लिए, तो फाइनेंशियली तो हम कमाएंगे, पैसा तो हम बनाएंगे। 1 मिनट के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं। देखिए, हम सबका जन्म ही पैसा कमाने के लिए हुआ है, तो पैसा तो हम कमाएंगे, आप भी कमाएंगे। लेकिन जब जब पैसा कमाएं मेरे तरीके से, मेरे मेथड से, तो एक रॉयल्टी के तौर पे नेक्स्ट डे 20-50 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, गाय को चारा खिला दिया करिए। इतना काम जरूर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और कुछ मत करिए, क्योंकि मेथड मैंने आपको दिए तो एक रॉयल्टी मांग रहा हूं आप सबसे। जिस दिन आप कमाएं उसमें से 20-50 रुपए का जो चारा आपसे बने, गाय को जरूर खिलाइए। आपको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये था मेरा प्लान जो आपको मैंने बताया। पीसीआर 0.45 से 0.4 की रेंज में आ जाए तो कॉल बाय करेंगे, लेकिन ये एक्सपायरी के दिन नहीं। क्या बोला मैंने? कौन से दिन नहीं? सब लोग बोलिए एक साथ, कौन से दिन नहीं करना है ये? एक्सपायरी पर नहीं। एक्सपायरी के दिन नहीं। क्यों? एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन पूरा डायनामिक ही चेंज हो जाता है। एक्सपायरी के दिन बाजार जिस साइड को पकड़ लेती है उसी तरफ चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द डे रेंज बाउंड होकर बाजार खत्म कर देती है, तो आप नहीं कमाओगे एक्सपायरी का दिन। बेस्ट तरीका है, और ये महीने में 4 बार होगा, 2 बार कॉल साइड, 2 बार पुट साइड। होगा 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 होगा, कंफर्म होगा। उस टाइम पे कमाइए, पैसे बनाइए। अब आप लोगों को आज मैं एक और चीज बता रहा हूं। आपने जो मैंने आपको पैम्फलेट दिया था, जिसको देख के आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी, उसमें आपको लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन ऑफ NISM, करेक्ट? अब वो कैसे हासिल करेंगे आप, आइए वो भी समझा देते हैं आपको। स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर रहा हूं, स्क्रीन देखिएगा प्लीज। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है। आपको गूगल पे जाना है, सॉरी, गूगल ओपन करना है, एक सेकेंड ना। आप जैसे ही गूगल ओपन करेंगे, सर्च में टाइप करना है आपको
क्या बात है, इंटरनेट स्लो चल रहा है बहुत आज। विंडो फिर से खोलते हैं। देखिए, आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूं। गूगल पे आपको टाइप करना है NISM इन्वेस्टर एग्जाम फ्री। आप देख लीजिए क्या टाइप करना है, मैंने जो लिखा है गूगल पे दिख रहा है सबको। लिखना है NISM इन्वेस्टर एग्जाम फ्री, इस पे क्लिक करिए। इस एग्जाम की कोई चार्जेस नहीं है, कोई फी नहीं है, फ्री में एग्जाम होती है। सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैल्यू है 2 साल की। ये लिखा है सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम, इसको क्लिक करिए पहले पहले को। आप में से कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उनके सीवी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे भी जुड़ सकता है। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फीस 0 है, 60 मिनट का ड्यूरेशन है, एमसीक्यू फॉर्म में है, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क। पासिंग मार्क्स आपका 30 से ऊपर होना चाहिए। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल की है। और करना क्या है, यहां पे ऑप्शन है, देखिए, रजिस्टर नाउ। आप रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें आपको आपके अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। ये सब रजिस्टर करने के बाद आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, जब चाहो तब अपीयर कर सकते हो, जब चाहो। प्लस साथ में स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलेगा, आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन भी कर सकते हो। देखो यहां पे ऑप्शन है रजिस्टर, स्टडी मटेरियल फ्री है, टेस्ट भी फ्री है। बस आपको अपने डिटेल्स भरने हैं, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपने डिटेल्स फिलअप करिए, फॉर्म भरिए, सबमिट करिए। ये सारे डिटेल्स हैं, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, प्रोफेशनल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल, आधार। रेफरल कोड में कुछ मत डालना, बस आप आधार के साथ इसमें रजिस्टर कर लीजिए। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका अकाउंट, सॉरी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल के PDF भी मिल सकते हैं, डाउनलोड करने हो तो। आप वैसे भी डायरेक्ट भी एग्जाम दे पाते हो। 50 मार्क का MCQ एग्जाम है, सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 2 साल, और मिलेगा वो NISM की तरफ से। जो भी आप में से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके CV में भी एक इंपॉर्टेंट काम बनेगा। प्लस आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप NISM की पहली एग्जाम क्लियर कर गए। सरकार, भारत सरकार का सर्टिफिकेट है ये। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का ये सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। चलिए भाई, अब बचे हैं आखिरी 10 मिनट, आपके क्वेश्चंस लास्ट टाइम। अगर कुछ हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर सेशन खत्म करते हैं। याद तो बहुत आएगी आप लोगों की, हैबिट हो गई है आप लोगों से मिलने की, लेकिन क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी विवेक जी, पूछिए क्वेश्चन। सर जी, कल आपने आपने जो थीम बेस्ड स्टॉक दिखा है, तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करें? देखो भाई, 2 चीजों पे सिलेक्ट करो। एक, आपका हाँ। फंड कितना है। अगर कोई स्टॉक 4-5 हजार वाला है तो आप हम्म। क्वांटिटी उतनी बाय नहीं कर पाओगे।
प्लस एसपीजी हाँ एनालिसिस करो ना, उनमें से जो सबसे अच्छा हो वो ले लो। हाँ, धैर्य का ओ, क्वेश्चन है पीसीआर कैसे चेक करें। हर सवाल का जवाब गूगल है। दिखा देता हूं, मैं तो बोलता हूं बच्चों को कुछ मत देखो, गूगल के पास आ जाओ, वो बता देगा। देखो इधर आना है और टाइप करना है निफ्टी पीसीआर। ये टाइप किया, स्क्रीन दिख रही है सबको? निफ्टी पीसीआर सर्च करिए और उसमें निफ्टी इन्वेस्ट करके एक पेज है। ये रहा। थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, सबसे एक्यूरेट डेटा ये लोग देते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। निफ्टी इन्वेस्ट पे क्लिक करिए, सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेसी वाला डेटा है इनका। सौरभ जी वैसे तो जल्दी डाल देता हूं, आज लेट हो गया था, नहीं तो वैसे सुबह 11 बजे तक मेरा वीडियो अपलोड हो ही जाता है। कल का वीडियो अपलोड करने में समय लग गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। बस आप पीसीआर अभी आपको एक सेकंड में दिख जाएगा स्क्रीन पे। बारिश के चलते इंटरनेट थोड़ा स्लो भाग रहा है। देखिए पुट कॉल रेशियो लिखा आएगा, पक्का पक्का। विवेक जी नवंबर बैच के लिए पक्का इन्फॉर्म करेंगे। आप देखिए कल का पीसीआर कितना है, 0.83। ये 200 पॉइंट की रिकवरी के बाद है, तो सोचो 200 पॉइंट की रिकवरी के पहले कितना रहा होगा। पीसीआर आ गया था, ये लो दिखा रहा है आपको, नहीं 0.74 का लो नहीं था, कल पीसीआर का लो था 0.48। जब हम खड़े थे 23,611-12 पे, तो 0.4847 का पीसीआर था। वहां पे मैंने उसको कॉल बाय किया और वो आपको दिन के दौरान, अभी 0.83 पहुंचे हो आप। अभी बाजार में और भागने की जगह है, लेकिन हमको लालच नहीं करना है। हमारा प्रीमियम डबल हुआ, हाथ जोड़ो निकलो बाहर। याद रहे, जब जब पीसीआर आपका 0.5 के आसपास आए, 0.4845 पे आ जाए, वहां से कॉल बाय करो, और 1.5 1.55 1.6 के आसपास आ जाए तो पुट बाय करो। ठीक है, तो ये था पीसीआर कैसे चेक करें। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? विवेक जी आप कुछ पूछ रहे थे, हाँ जी पूछिए। नहीं सर, वो वही था कि सिलेक्ट कैसे करें, मतलब किसको करें सिलेक्ट। एसपीजी करके देख लीजिए, जो सही लगे वो ले लीजिए। हाँ डन सर। ओके, और कोई? Sir, is there any way like जैसे मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हीट मैप्स और वो सारे रहते हैं टू नो लाइक सेक्टर्स क्या चल रहे क्या नहीं, so like how do you like kind of identify them like? सेक्टर लीडर को बाकी सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। Okay, निफ्टी के अंदर देख लिया करो टॉप गेनर्स में कौन बैठा है। okay sir, got it, thank you. बहुत सिंपल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, नॉलेज बहुत आसान है। ये सब
लोग बताते हैं मेरी 15 स्क्रीन लगी हुई है, भाई साहब नीड ही नहीं है। तो क्या होता है, मुझे कुछ तो दिखाना है ना आपको। मैं आपको बता दूं, मैं अपने ऑफिस में एक सिंपल सा लैपटॉप लेके बैठता हूं और उसी पे काम करता हूं, कोई बड़ा तामझाम नहीं है। लोग कई बार मुझे बोलते हैं अशोक सर आप तो तुक्केबाजी करते हो। भाई मैं, हाँ ठीक है, मैं तुक्केबाजी करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ तुक्केबाजी करता हूँ। चल रही है ना, पैसा बन रहा है ना, महादेव की कृपा है, कोई तुक्केबाजी नहीं है। नॉलेज आसान है, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है मुझे? सिंपल सी चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, आप निफ्टी के टॉप गेनर ओपन करो, जो उसमें शेयर दिख रहा है उसी सेक्टर की तेजी चलेगी। सीधी सीधी बात है। अगर सेक्टर लीडर भाग रहा है तो बाकी चूहे तो उसके पीछे आएंगे ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता बिना लीडर के टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। लीडर को तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना। सीधा सीधा फंडा। बैंकिंग सेक्टर लीडर, प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई, पब्लिक सेक्टर एसबीआई, कैपिटल गुड्स रिलायंस। आपको दिखे रिलायंस भाग रहा है, बिंदास खरीदो, कुछ नहीं होगा। एबीपी, कमिंस सब चलेंगे। ओके। गॉट इट सर, थैंक यू। अब स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए ये जो हमने वर्कशॉप अरेंज किया था आप लोगों के लिए, इसके स्पॉन्सर है बीएनए वेल्थ, सीएसआर प्रोजेक्ट के थ्रू उनका ये इनिशिएटिव है जो हम चला रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर इस वर्कशॉप को आपने एंजॉय किया हो, आपने कुछ अच्छा सीखा हो, तो किसी भी फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में एक व्हाट्सएप ऑडियो बनाकर, वीडियो फॉर्म में अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सके तो बहुत अच्छा, या फिर आप एक व्हाट्सएप मैसेज टेक्स्ट टाइप करके इस वर्कशॉप का अपना अनुभव मुझे जरूर भेजें। क्योंकि एज अ मार्क ऑफ, कह सकता हूं कि भाई रिकॉग्निशन हमें देना पड़ता है कि भाई हमारे वर्कशॉप में इतने लोग जुड़े थे और उनके ये रिव्यूज आए, ऑनेस्ट रिव्यूज। कुछ खराब भी लगा हो तो आप दिल खोल के बोल सकते हो कि अशोक सर के वर्कशॉप में ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं ये कि आपने अगर इस वर्कशॉप से कुछ सीखा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी लगा है, जैसा भी आपको लगा है, आप अपना रिव्यू जरूर दें। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट 40 सेकंड और हैं। कुछ पूछना हो तो पूछिए। एनीवन? लगता है किसी को कोई सवाल नहीं है, तो ठीक है। आज का सेशन यही खत्म। ये हमारा आखिरी सेशन था। अब आपसे मुलाकात तो पता नहीं कब होगी, लेकिन टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। एक चीज, हाँ, आप में से किसी ने पूछी तो मैं जस्ट आपको बता दूं, हमारे टोटल 3 ग्रुप्स हैं, 3 पेड सिस्टम्स हैं। एक है हमारा अशोक सर प्राइम ग्रुप, एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2,000 रुपए। उसमें हम कैश सेगमेंट के शेयर्स देते हैं, पोजिशनल, 2, 3, 5 दिन के लिए आप खरीदिए, उसमें आप अच्छा पैसा बनाते हैं। एक हमारा नया ग्रुप मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं अगस्त 1 से, जिसका नाम है एक्टिव ट्रेडर्स ग्रुप, जिसमें 2 इंट्राडे कैश सेगमेंट, 2 बीटीएसटी और 2 ऑप्शन ट्रेड, यानी टोटल 6 ट्रेड पर दे दिए जाएंगे। उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने रखा है 20,000 रुपए, सालाना 20,000। कोई मंथली, कोई हाफ ईयरली सेटअप नहीं है, साल के 20,000 का सेटअप है उसमें। तीसरा हमारा एफएनओ मास्टर क्लास, जिसमें महीने का 9,000, 3 महीने का 21,000, 6 महीने का 30,000 और सालाना 50,000। दिस इंक्लूड्स जीएसटी एज वेल, हम चार्ज करते हैं। तो ये हमारे पैकेजेस हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, किसी को भी कोई फोर्स नहीं रहता। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप में से कई लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझसे फोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे मैसेजेस भी करते हैं, उनको रिप्लाईज भी मिलते हैं मेरी तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि मैं पेड कस्टमर्स को ही ध्यान देता हूं, मेरे लिए मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबके साथ बहुत मजा आया इस वर्कशॉप में। दुआ करता हूं कि आने वाले समय में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।